हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th एमपी बोर्ड चैप्टर सेकेंड है आपका थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर का नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका यहाँ पर रोमांचक नज़ारा आपको पाठ के माध्यम से बताया है और जानकारी भी दी है, उसको हम देखेंगे कंप्लीट और उत्तर लिखेंगे। देखिए आप पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कान्हा किसली। ये क्वेश्चन आया था भी सही, तो आपको याद रखना है कान्हा किसली इज ए नेशनल पार्क। तो कान्हा किसली क्या है, नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कान्हा किसली इज अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी। मतलब कि बालाघाट जो जिला है यहाँ पर इसमें से कितनी दूर है ये, तो 83 किलोमीटर है ना, 83 किलोमीटर आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, 83 किलोमीटर है। विच एनिमल्स कैन यू फाइंड इन कान्हा किसली। तो कान्हा किसली में क्या क्या देखने को मिलता है, टाइगर भी देखने को मिलता है, एलिफेंट भी देखने को मिलता है और स्टेक्स भी देखने को मिलता है, तीनों देखने को मिलते हैं। तो आपको आंसर करना है ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में दी वर्ड मंकी इज, मंकी क्या है, देखो मंकी किसी का नेम है और जहाँ पर भी नेम होते हैं तो नेम ही क्या है, नेम ही नाउन है। तो जो यहाँ पर मंकी दिया है तो मंकी क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है मंकी हो जाएगा हमारा नाउन। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज। तो विथ हिज कजन्स, उनका जो चचेरे ममेरे फुफेरे हैं उनके साथ में वो गए थे। कहने का मतलब कजन के साथ में वो गए थे। देव ने विजिट करा था कान्हा किसली, और कान्हा किसली बालाघाट से 83 किलोमीटर है। बालाघाट कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आप देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। दी प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। दी प्लूरल ऑफ माउस इज, तो माउस का आपको बहुवचन माइस लिखना रहेगा। इसके बाद दी मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर, सबसे अट्रैक्टिव क्रिएचर कौन सा है, कहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क इज दी, तो इज दी टाइगर। टाइगर सबसे अट्रैक्टिव है वहाँ पर, याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड वाला है क्वेश्चन आपका, कान्हा किसली इज इन, कान्हा किसली कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इज इन एमपी भी लिख सकते हो और फुल फॉर्म में मध्य प्रदेश भी आप बता सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स इज। तो यहाँ पर फॉक्स का ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हो, विगजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 है पीपल इंटर द फॉरेस्ट, जो जनता है लोग है उसको फॉरेस्ट में मतलब जंगल में कैसे इंटर करना चाहिए, तो वेरी क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप, नहीं तो कोई सा भी जो जंगली जानवर है वो हमला कर सकता है, इसलिए वेरी क्वाइटली। पीपल इंटर द फॉरेस्ट वेरी क्वाइटली आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट दी पेयर्स। पेयर मतलब होता है जोड़ी बनाना, कंप्लीट करना है हमें इसे। देखिएगा एंड पेपर फॉक्स एंड, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना रहेगा साल्ट और इसके बाद में फॉक्स एंड, तो यहाँ पर नाइव्स आप लोगों को फिल कर देना रहेगा, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किसली इज सिचुएटेड। मतलब कि एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली स्थित है, सिचुएटेड मतलब स्थित होना। तो इसमें मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, मंडला, मंडला है दोस्तों, इसमें मंडला याद रखना, मध्य प्रदेश के मंडला में, मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली है। इसके बाद में वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड, देव ने रिसेंटली कहाँ पर विजिट किया था, भ्रमण किया था, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में उन्होंने भ्रमण किया था। तो कान्हा किसली आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। मंकी ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है और आपको यहाँ पर क्या पूछा है, प्लूरल पूछा है, प्लूरल फॉर्म पूछा है, तो मंकी का हो जाएगा मंकीस, ठीक है, मंकीस विल बी करेक्ट आंसर, मंकीस आपका इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। टाइगर का अपोजिट जेंडर आपको बताना है टाइग्रेस, टाइग्रेस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मादा, ठीक है, मादा टाइगर, ऐसे याद रखना, फीमेल टाइगर को टाइग्रेस बोला जाता है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब कि ये कान्हा नेशनल पार्क कब बना, राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है कान्हा नेशनल पार्क जो है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5, कोई 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली। मतलब कि आप लोगों को उन 5 एनिमल्स का नाम लिखना है जो कि कान्हा किसली में पाए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट वाला है हॉर्न्ड एंटीलोप्स हो जाएगा, हाइनास हो जाएगा, एपेस हो जाएगा, टाइगर्स हो जाएगा और जेकाल्स हो जाएगा। जिसमें सींगदार हिरण, लकड़बग्गे, लंगूर, बाघ और गीदड़ आते हैं। ये कान्हा किसली में पाए जाते हैं। इसके अलावा वोट ईल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स। मतलब कि कान्हा में पशुओं के अलावा और क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक, व्हाट ईल्स कैन बी सीन, सीन मतलब क्या होता है, देखना, देखने को मिलता है, देखा जाता है, पाया जाता है ऐसे। ठीक है, जिसको अपन आँखों से देखते हैं वो कान्हा बिसाइड्स एनिमल। इसमें आएगा नेचुरल स्केनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन बिसाइड्स एनिमल देयर। आपको नेशनल स्केनरी, नेचुरल जो होता है, नेचुरल स्केनरी प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को जंगल लाइफ देखने को मिलता है, बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बिसाइड्स एनिमल इनके अलावा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डज देव्स अंकल वर्क। देव के अंकल कहाँ पर कार्य करते थे। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है देव्स अंकल इज ए मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करते थे। कहाँ काम करते थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट में। तो उत्तर में आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट बताना रहेगा। वेयर डज देव्स अंकल वर्क, तो देव्स अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नेम एनी 3। एनी 3 का मतलब कोई 3, कोई 3। नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इसमें आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट है। सेकंड गिर नेशनल पार्क और थर्ड है कान्हा किसली नेशनल पार्क। ऐसे करके कितने नेशनल पार्क हो गए, कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए जो भारत के, 1, ये है 2 और ये है 3। इस प्रकार से उन्होंने 3 पूछे थे। नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, ये शब्द लिखा है नेशनल। नेशनल का अर्थ होता है राष्ट्रीय। क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। ठीक, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स। मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टर। तो मिस्टर शर्मा और एक्टर, तो यहाँ पर आप लोगों को मिसिस शर्मा इज ए गुड एक्ट्रेस, ये आपने क्या चेंज कर दिया, तो ये आप लोगों ने इसका जेंडर चेंज कर दिया इस नाउन का। ठीक है, मिस्टर शर्मा का मिसिस शर्मा बना दिया और एक्टर का एक्ट्रेस बना दिया। ठीक, अब आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब थोड़े जो बड़े क्वेश्चन हैं वो। राइट 5-7 लाइन्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर के बारे में 5 से लेकर के तो 7 लाइनें आपको बतानी रहेगी। देखिएगा 5-7 लाइनें इस प्रकार है। सबसे पहला है टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, इट लिव्स इन ए फॉरेस्ट, इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इट इज़ ए कार्निवरस एनिमल और it is orange in color and has black stripe on its body. It runs very fast. The life span of tigers is 26 to 30 years. इसका मतलब समझो, टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल्स, जो बाघ है वो जंगली जानवर होता है। इट लिव्स इन ए फॉरेस्ट, वे जंगल में रहता है। इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय पशु है भारत का। इट इज़ ए कार्निवरस एनिमल, इसका मतलब ये मांसाहारी है। इट इज़ ऑरेंज इन कलर, वे कलर में ऑरेंज है। एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, और जो ब्लैक धारियाँ हैं वो उसकी बॉडी पर पाई जाती है। इट रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज भी दौड़ता है। इसके अलावा दी लाइफ स्पेन ऑफ टाइगर्स इज 26 to 30 ईयर्स, वो 26 से 30 साल तक जीता है ना, इतनी ज़िंदगी होती है उसकी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड देव गिव अबाउट बर्ड्स इन कान्हा किसली। मतलब कि जो देव है ना, उस देव ने पक्षियों के बारे में, किसके बारे में, पक्षियों के बारे में, बर्ड्स, उसके बारे में क्या कहा। तो देखिए देव सेठ, देव ने कहा देयर आर 200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा किसली, कि कान्हा किसली में 200 प्रकार के जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती है, ऐसा कहा। इसके बाद क्या कहा, सेकंड देखिए, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वाचिंग बर्ड्स। मतलब कि एक तो अर्ली मॉर्निंग में बर्ड्स को देख सकते हैं, आफ्टरनून जो होता है उसमें हम बर्ड्स को देख सकते हैं, ये बेस्ट टाइम है वहाँ का। इसके बाद देयर आर वाटर बर्ड्स टू, और यहाँ पर पानी के जो पक्षी हैं वो भी पाए जाते हैं। और उन्होंने कहा देव ने कॉमन वॉल्स, डोव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, वुड पिकर एंड, यहाँ पर अगला जो है आप लोगों का अबंडेंटली फाउंड देयर। यहाँ आपको ऐसे बताना है कि साधारण पक्षी, फाख्ता, बाज, गिद्ध, कबूतर और कठफोड़वा वहाँ बहुत आयत में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना था। सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। वार्षिक परीक्षा तक आपको आपके सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और सबसे बेस्ट आपको हम उपलब्ध कराएंगे कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।